आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्रियो, आज मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर से कही गई तीसरी वाणी के बारे में बताने वाली हूँ। इसका वर्णन आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार के 19 अध्याय में 25 से 27 वचन तक देखने को मिल जाएगा। उससे पहले प्रियो कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम प्रभु को बहुत करीब से जान पाते हैं, क्योंकि यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में हमें ऐसी बहुत सी बातें बताया है जो बाकी के तीनों सुसमाचार में हमें नहीं बताया गया है। जैसा हम इस घटना में भी देखते हैं कि प्रभु यीशु का अपनी माँ की जिम्मेदारी को अपने प्रिय शिष्य को सौंपना बस इसी सुसमाचार में वर्णित है, जिसे हम तीसरी वाणी के रूप में जानते हैं। तो आइए प्रियो, हम इस तीसरी वाणी के बारे में विस्तार से जानते हैं। बाइबल हमें बताती है कि जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए। हर सैनिक के लिए एक भाग और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको ना फाड़ें, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि यह किसका होगा। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली गई। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। प्रियो, प्रभु यीशु की तीसरी वाणी हमारे सामने कई सवाल खड़ा कर देती है कि यीशु ने अपनी माँ को हे नारी क्यों कहा। प्रभु का वह प्रिय चेला कौन था जिसे यीशु ने अपनी माँ मरियम की जिम्मेदारी दी थी, और यीशु की मृत्यु के बाद मरियम का क्या हुआ। ऐसे कई सवाल हैं जो तीसरी वाणी में हमारे सामने आते हैं। हम एक एक करके उन सवालों को विस्तार से समझेंगे। तो प्रियो, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि यीशु ने अपनी माँ को हे नारी करके क्यों कहा। तो मैं आपको बता दूं प्रियो कि हिंदी और इंग्लिश बाइबल में जो अनुवाद किया गया है वह मूल भाषा से थोड़ा अलग है। हिंदी में जहाँ यीशु अपनी माँ को हे नारी कहते हैं, वहीं इंग्लिश में वुमन शब्द का उपयोग किया गया है। अब इन शब्दों को सरसरी निगाहों से पढ़ने में हमें यह कुछ असभ्य लग सकते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखिए प्रियो कि आज के समय जैसे हम किसी महिला को सम्मानजनक रूप में मैडम कहते हैं, ठीक उसी तरह प्रभु यीशु के समय में भी महिला या नारी शब्द बहुत ही सम्मानजनक थे। कहने का मतलब यह है कि जब यीशु अपनी माँ मरियम को हे नारी या महिला कहते हैं तो उनका अपमान नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके इन शब्द में गहरा प्रेम और आदर था। और प्रभु ने बड़े स्नेह से मरियम को हे नारी कहकर संबोधित किया। आज के समय बच्चे यदि अपनी माँ को इस प्रकार से कहे तो ये बड़ा ही अपमानजनक और अनुचित लगता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय की संस्कृति में यह आम था। अब हमें अपना ध्यान इस बात की ओर नहीं लगाना है कि यीशु ने अपनी माँ मरियम को हे नारी करके क्यों बोला, बल्कि हमें अपना ध्यान उस काम की ओर लगाना है जो यीशु ने क्रूस पर से किया। अर्थात प्रभु यीशु ने भले ही अपनी माँ को हे नारी करके बोला हो, लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। हाँ प्रियो, घर का बड़ा बेटा होने के कारण अपनी विधवा माँ की जिम्मेदारी उसके कांधों पर थी, जिसे उसने याद रखा और फिर अपनी माँ की सारी जिम्मेदारी को अपने प्रिय शिष्य को सौंप दिया। यहाँ मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ प्रियो कि आज के दौर में लोग अपनी माँ को मम्मी, मॉम, अम्मा जैसे शब्द से पुकारते हैं। मैं समझती हूँ कि शायद ही किसी ने अपनी माँ को हे नारी या हे स्त्री करके बोला होगा। हाँ, मस्ती मजाक में किसी ने बोला हो तो हो, लेकिन सीरियसली तो किसी ने नहीं बोला होगा। और यदि किसी ने अगर बोला भी होगा तो उसकी माँ ने उसकी कुटाई कर दी होगी। खैर, मेरा विषय यह नहीं है। मैं आपको यह समझाना चाहती हूँ कि हम अपनी माँ को बड़े प्यार से मॉम, मम्मी और अम्मा वगैरह बोलते तो हैं, पर जब उसी माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात आती है तो फिर हम उससे दूर भागते हैं। जब हमारी कोई ज़रूरतें होती हैं तो हम अपनी माँ को खूब प्यार करते हैं, उनके मन को बहला फुसला कर हम अपना काम निकलवा लेते हैं। लेकिन यदि माँ को हमारी कोई आवश्यकता होती है तो फिर हमारे पास लाख बहाने होते हैं।
मदर्स डे के दिन तो लोगों का अपनी माँ के प्रति इतना प्यार उमड़ता है कि पूछो मत, लेकिन बाकी दिनों में वही प्यार भाव शून्य हो जाता है। आज के दौर में बहुत से लोग माँ बाप को प्यार करने का बस दिखावा करते हैं। यीशु ने अपनी माँ को हे नारी करके जरूर बोला होगा, लेकिन उसने अपने माँ के प्रति प्रेम और आदर को कभी कम नहीं किया और अपनी जिम्मेदारी को पूरा भी किया। लेकिन आज के दौर में बच्चे माँ बाप के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने से भागते हैं। आज के समय में तो लोगों के पास समय ही नहीं है कि वो अपनी माँ या अपने पिता से फुर्सत से बात करें और उनकी देखभाल करें। प्रियो, एक सच्चाई मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने वृद्धाश्रम तो देखे ही होंगे। हर शहर में आपको एक ना एक वृद्धाश्रम देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि उस वृद्धाश्रम में बहुत से बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिन्हें उनके बच्चे ने ही वहाँ छोड़ा होता है, और कुछ तो ऐसे होते हैं जिन्हें उनके ही बच्चे ने घर से निकाल दिया होता है। यकीन ना हो तो आप अपने नज़दीकी किसी वृद्धाश्रम में विजिट करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। मैं यह सब आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप सच्चाई जाने और वैसा ना करें जैसा दूसरों ने किया है, बल्कि वैसा करें जैसा प्रभु यीशु ने किया। क्रूस पर असहाय अवस्था में लटके हुए दर्द और पीड़ा में भी उसे अपनी माँ का ख्याल था, और इसीलिए उसने उसकी जिम्मेदारी अपने प्रिय शिष्य को दी। ठीक वैसे ही प्रियो, हमें भी अपने माता पिता के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना है, और जब उनको हमारी आवश्यकता हो उस समय हमें उनके साथ खड़े होना है। इसके बाद प्रियो, एक और बात है जो हम इस घटना में देखते हैं कि जब यीशु अपनी माँ की जिम्मेदारी अपने चेलों में से किसी को देना चाहते थे, उस समय उनके चेलों में से केवल एक ही चेला वहाँ क्रूस के पास खड़ा था, और वह और कोई नहीं बल्कि यूहन्ना था। हाँ प्रियो, यूहन्ना प्रभु यीशु के प्रिय चेलों में गिना जाता था, और केवल वही था जो प्रभु यीशु की आखिरी सांस तक क्रूस के पास खड़ा था। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह को गतसमने के बाग में पकड़ा गया, तब प्रभु यीशु मसीह के सारे चेले उसको छोड़कर भाग गए थे। पतरस, जो प्रभु यीशु मसीह के प्रिय शिष्य में से एक था, वह भी दूर खड़े होकर यह देख रहा था कि प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या क्या हो रहा है। इसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया, तब वहां पर कुछ स्त्रियां थी जो प्रभु की सेविकाई में उसके साथ थी, और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला था, वो वहां पर खड़ा था। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माँ मरियम और यूहन्ना को वहां खड़ा हुआ देखा, तो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को ही अपनी माँ की जिम्मेदारी सौंपी, क्योंकि वहां पर सिर्फ यूहन्ना ही उपलब्ध था। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है जो हमें सीखने को मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह अपने लिए ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है जो उसके लिए उपलब्ध है। जब परमेश्वर ने यशायाह को यह बोला कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा, तब यशायाह प्रभु से कहता है कि मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। यहाँ हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने यशायाह को अपनी सेविकाई के लिए बुलाया, तब यशायाह परमेश्वर के लिए उपलब्ध था। तो परमेश्वर ने यशायाह को अपनी सेविकाई के लिए चुना और उसके द्वारा एक महान सेविकाई को लिया। वैसे ही हम शमूएल के विषय में भी देखते हैं। जब परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा, तब शमूएल ने परमेश्वर की आवाज को सुनकर कहा, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने कितनी अद्भुत और महान सेविकाई शमूएल नबी के द्वारा ली। वैसे ही प्रियो, परमेश्वर आज हमारी उपलब्धता को देखता है कि हम उसके लिए उपलब्ध हैं या नहीं। जो लोग उसके लिए उपलब्ध होते हैं, परमेश्वर उनके द्वारा अपनी महान सेविकाई को कराता है। लेकिन जो लोग उसके लिए उपलब्ध नहीं हो पाते, वे परमेश्वर की सेविकाई करने के महान अवसर को खो देते हैं। प्रियो, मैं यह समझती हूँ कि परमेश्वर की सेवा से बड़ा दुनिया में और कोई काम नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज बहुत कम लोग परमेश्वर की सेविकाई के महत्व को समझते हैं, और इसलिए बहुत कम लोग ही परमेश्वर की सेवा में उतरते हैं, क्योंकि प्रभु की सेवा में बहुत सारी चुनौतियां होती हैं और बहुत सी मुश्किलें भी होती हैं जिनका एक सेवक को या एक सेविका को सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रियो, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिससे परेशानियां ना हो। हर काम में परेशानियां तो होती ही है। वैसे ही प्रभु की सेविकाई में भी बहुत सी परेशानियां होती हैं, लेकिन विश्वास रखिए प्रियो कि परमेश्वर उन सब परेशानियों में से आप लोगों को बाहर निकालता है और अपने सेवकों के लिए प्रबंध करता है। इसलिए प्रियो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि जब भी परमेश्वर आपको पुकारे, उस समय आप परमेश्वर की सेविका के लिए उपलब्ध रहें। क्या जाने परमेश्वर आपको किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है। तो आज ये सवाल हम अपने आप से पूछें कि क्या हम उसके लिए अवेलेबल हैं। इसके साथ ही प्रियो, मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि आज बहुत से लोग मरियम को एक विशेष दर्जा देते हैं। कोई कहता है कि
कि वो स्वर्ग की रानी है, और कोई तो यह कहता है कि वह प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में है। लेकिन प्रियो, यह सब बातें बिल्कुल गलत है। हम एक बात अच्छे से समझ लें कि मरियम भी हमारी तरह एक साधारण महिला थी। जिस तरह से हमने यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया, वैसे ही मरियम को भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास डालने के द्वारा ही उद्धार मिला है। मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को जन्म जरूर दिया था, लेकिन उसे भी उद्धार की आवश्यकता थी, क्योंकि उद्धार से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण ही मिलता है। आज कुछ मसीह समुदाय मरियम से प्रार्थना करते हैं, लेकिन मरियम से प्रार्थना करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मरियम हमारा उद्धार नहीं कर सकती और ना ही उसे यह अधिकार है कि वह हमारे पाप क्षमा करे। हमें प्रार्थना सिर्फ यीशु मसीह से करना है, क्योंकि सिर्फ वही हमारा उद्धार करता है और केवल वही है जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं। यदि आप मरियम को पूजते हैं या मरियम की उपासना करते हैं तो आप गलत करते हैं, क्योंकि मरियम नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह ही उपासना और आराधना करने के योग्य है, क्योंकि केवल यीशु मसीह ही परमेश्वर है, मरियम नहीं। इसलिए प्रियो, हमें मरियम को कोई विशेष दर्जा नहीं देना है, क्योंकि वह एक साधारण महिला थी, लेकिन उसने अपना जीवन इस तरह से जिया कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को उसके द्वारा इस संसार में लाने की योजना बनाई। मरियम ने यीशु मसीह को जन्म जरूर दिया, लेकिन उसे भी उद्धार की आवश्यकता थी, जो सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण ही मिलता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे प्रियो कि हमारे लिए मरियम नहीं परंतु यीशु ही आदर, महिमा, प्रशंसा और आराधना के योग्य है। अंत में मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह अपनी जन्म देने वाली माता का इतना ख्याल रखता है, तो वह हमारा कितना ख्याल रखेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा है कि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण अब हम उसके परिवार के सदस्य हैं, और जब हम उसके परिवार के सदस्य हैं तो हमारी चिंता करने की और हमारा ख्याल रखने की सारी जिम्मेदारी यीशु मसीह की है। अब यीशु अपने मरते समय में अपनी माँ के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकता है, तो वह हमारे प्रति भी अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं, और हम इसलिए भी धन्य हैं क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह का बोझ नहीं उठाते, बल्कि वो हमारा बोझ उठाता है। आशा करती हूँ प्रियो कि तीसरी वाणी पर किया गया यह अध्ययन आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में चौथी वाणी के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।